अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आर यू वाचिंग हिबा आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफिशियल। आई एम हिबा। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस डिस्कस करेंगे। हम इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल कर दें सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। वैसे मैं कुछ दिन से काफ़ी बिज़ी जा रही थी, एक्चुअली मेरे भी एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सकी। तो बिज़ी थी, मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे थे यूनिवर्सिटी के। आपको पता ही है कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स हो या फिर यूनिवर्सिटी के फाइनल्स हो तो मेहनत तो करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, फिर ये सब कुछ स्किप करना पड़ता है। तो इसलिए मैं नहीं बना सकी। तो अब मैं फ्री थी तो मैंने कहा इंशाल्लाह ताला मैं रेगुलर बेसिस पर वीडियोस अपलोड किया करूँगी। और आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या होता है। इस पर हम डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का मीनिंग क्या होता है। तो फार्मास्यूटिकल का मीनिंग होता है मेडिकल ड्रग्स, यानी मेडिकल ड्रग्स का मतलब है टैबलेट्स, मेडिसिन्स वगैरह। और एनालिसिस का मीनिंग हमारे पास आ जाता है एनालाइज करना, किसी भी सब्सटेंस या किसी भी सब्सटेंस को एनालाइज करना। यानी एनालाइज में आ जाती हैं हमारे पास 4 तरह की चीज़ें आती हैं, लेकिन मैंने 3 लिखी हैं। आइडेंटिफिकेशंस भी आ जाती है, इसमें प्यूरिफिकेशंस आ जाती है और डिटर्मिनेशंस आती है और सेपरेशन भी आ जाती है। यानी हम इसको 4 तरीके से इसको एनालाइज कर सकते हैं। यानी कोई भी हमारे पास सब्सटेंस आता है तो हम उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, प्यूरीफाई भी कर सकते हैं, डिटरमाइन भी कर सकते हैं और उसकी सेपरेशन भी कर सकते हैं। ये हमारे पास आता है एनालिसिस। अब हमने ये इसका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का मीनिंग डिस्कस कर लिया है और अब हमें पता होना चाहिए कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का मतलब हमारे पास ये आ जाता है कि कोई भी हमारे पास सब्सटेंस आता है तो हम उस सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, प्यूरीफाई करेंगे, डिटरमाइन करेंगे और उसकी सेपरेशन परफॉर्म करेंगे। यानी यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं पैनाडोल की। पैनाडोल जो है हमारे पास आती है, अगर हम उसको तैयार करना चाहें या फिर उसको हम लेबॉर्ट्री में हम उसको परफॉर्म करना चाहें या फिर, तो हमें सबसे पहले उसको क्या करना होगा, हम उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसकी प्यूरिफिकेशन, सबसे पहले हम उसकी सेपरेशन करेंगे। हम सेपरेशन कर लेंगे कि उसमें कौन कौन से सब्सटेंस, कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं। सबसे पहले हम उसकी सेपरेशन परफॉर्म करेंगे। फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास हो जाता है आइडेंटिफाई। फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम उसकी प्यूरिफिकेशंस करते हैं। प्यूरिफिकेशंस के बाद हम उसको डिटरमाइन भी करेंगे। यानी हम उसको 4 तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। यानी पैनाडोल ले लें आप या कोई भी और मेडिसिन ले लें, कोई भी एनाल्जेसिक मेडिसिन हो सकती हैं, यानी कोई भी इस तरह की मेडिसिन हों या पेन किलर हम नेम्स ले लेते हैं। तो कोई भी मेडिसिन होगी तो हम उसको इस तरह हम परफॉर्म करेंगे लेबॉर्ट्री में और ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस कहलाता है। यहाँ पर हमने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की डेफिनेशन और इसका मीनिंग डिस्कस किया है। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं इसके मेथड्स पर। हमारे पास फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के 3 मेथड्स आ जाते हैं। सबसे फर्स्ट मेथड हमारे पास आता है मैनुअल। मैनुअल वो मेथड होता है जो हम लेबॉर्ट्री में सिंपल विजन के थ्रू ही एक्सप्लेन कर सकते हैं या परफॉर्म कर सकते हैं। और सेकंड मेथड हमारे पास आता है केमिकल्स वो मेथड होता है जो हम 2 तरह के या 3 तरह के केमिकल्स मिक्स करें तो हमारे पास ये वाली टैबलेट बन जाती है या फिर ये वाली मेडिकल ड्रग्स या कोई भी सब्सटेंस जो है वो तैयार हो जाता है। यानी कोई भी मेडिकल ड्रग्स या टैबलेट्स हमारे पास बन जाती है केमिकल्स को मिक्स करने से। और थर्ड मेथड हमारे पास आता है इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो एडवांस्ड मेथड है और इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो आजकल हम लेबॉर्ट्री में ही परफॉर्म कर सकते हैं। ये हम घर पर परफॉर्म नहीं कर सकते। कुछ तो ऐसे मेथड होते हैं जो हम घर पर भी परफॉर्म कर सकते हैं या फिर किसी भी आम लेबॉर्ट्री में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन ये वो इंस्ट्रूमेंटेशन हैं जो हम मेडिकल ड्रग्स में बनाने के लिए, हम या टैबलेट्स बनाने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है और ये एडवांस्ड मेथड होता है जो आजकल के दौर में बहुत आम है। यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं इस मेथड्स। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के हमारे पास 3 मेथड्स आते हैं और यहाँ पर इसके 3 मेथड्स कंप्लीट होते हैं। और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स कि इसकी कितनी टाइप्स होती हैं।
हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की। सबसे फर्स्ट टाइप आती है क्वालिटेटिव एनालिसिस और सेकंड आती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम कोई भी हमारे पास सब्सटेंस होता है हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कोई भी हमारे पास सब्सटेंस आ जाता है हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक सॉल्यूशन है, तो एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में वाटर भी ऐड है और सॉल्ट भी ऐड है। तो हमने उसमें ये देखना है, यानी वाटर और सॉल्ट को हमने अलग करना है, यानी हम उसको अलग करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। ये हमारे पास आ जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। और सेकंड हमारे पास टाइप आती है, और इसकी सेकंड टाइप हमारे पास आती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमारे पास वो होती है, वो टाइप है जिसमें हम ये चेक करते हैं कि कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है तो उसमें उस सब्सटेंस की अमाउंट क्या है, यानी कितने % उसकी अमाउंट है। यानी वाटर हमारे पास एक सॉल्यूशन है ना, यहाँ पे हम यही एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस में ली थी। यानी हमारे पास बीकर में एक सॉल्यूशन है वाटर और शुगर का, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो इसमें वाटर है वो कितने % है और जो शुगर है वो कितने % है। और जब कम्प्लीटली सॉल्यूशन रेडी हो जाता है तो ये कम्प्लीटली कितने % कितनी इसकी अमाउंट होगी, यानी हमने क्वांटिटेटिव एनालिसिस में ये चेक करना होता है, और ये हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। और यहाँ पर हमारे पास इसकी टाइप्स कंप्लीट होती हैं। लेट्स सपोज आपको ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस वाला टॉपिक आ भी जाता है तो आपने इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, बस इसकी यही चीज़ें मेन चीज़ें बता देनी है, तो इंशाल्लाह ताला आपको मार्क्स मिल जाएंगे। वैसे तो ये टॉपिक ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए होता है कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो है फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, या फिर जो केमिस्ट्री स्टूडेंट्स होते हैं, बायोकेमिस्ट्री स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो ये टॉपिक्स पढ़ते हैं। यहाँ फिर उनको इन पर प्रेजेंटेशन मिल जाती है या असाइनमेंट मिल जाती है। वैसे ज़्यादातर प्रेजेंटेशन ही मिलती है इस तरह के टॉपिक्स पर, तो आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन ना कीजिएगा। यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह ताला अब मैं रेगुलर बेसिस पर वीडियो अपलोड किया करूँगी, तो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो इसलिए मैं नहीं अपलोड कर सकी, तो इंशाल्लाह ताला अब मैं रेगुलर बेसिस पर अपलोड किया करूँगी। और यहाँ पर मैं वीडियो को वाइंड अप करती हूँ, और जाते हुए आप सबसे एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करती हूँ, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। और मुझे दुआओं में भी ज़रूर याद रखिएगा कि अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे और मुझे भी कामयाब करें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।